जल्द ही गांवों में रहने वाले बिना इंटरनेट के वीडियो देख सकेंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। D2M तकनीक से ये सेवाएं बिना इंटरनेट के वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा अगले साल से मिलने की संभावना है। सरकार इसको लेकर 19 शहरों में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। एक निजी कंपनी चिप लेकर आई है जिसकी मदद से बिना इंटरनेट के टीवी कंटेंट और वीडियो देखा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने 2022 में डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को लेकर रिसर्च पेपर जारी किया था। उसके मुताबिक डेटा कनेक्टिविटी पर भरोसा किए बिना मल्टीमीडिया प्रसारण के लिए सिस्टम विकसित किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मिट्टी की जगह नारियल के रेशे में भी सब्जी उगा सकते हैं। नारियल का रेशा भारी गैसों को अवशोषित करके पर्यावरण को शुद्ध भी रखता है। इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर विदेशों में किया जाता है, लेकिन अब भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। खासकर मेट्रो सिटी में रह रहे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए कई राज्यों में पोल्ट्री किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पाले से मुर्गियों का बचाव करने के लिए पोल्ट्री शेडों में तापमान बनाए रखने के लिए रात में खिड़कियों और दरवाजों को टाट के थैले से ढक दें और गर्मी के लिए 100 से 200 वोल्ट के बल्ब का उपयोग करें। ब्रूसेला रोग के प्रबंधन के लिए 1 साल की मादा बछड़ों को टीका लगाएं। मछली पकड़ने के जोखिम को कम करने के लिए फिशरीज सेक्टर में कई तरह की बीमा योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार ने बीमा कंपनियों से मछुआरों के लिए और अच्छी बीमा योजनाएं लाने की अपील की है। साथ ही देश भर के मछुआरों से कहा है कि जितने ज़्यादा लोग बीमा कराने के लिए आगे आएंगे, तभी बीमा कंपनी भी अच्छी योजनाएं लाएंगी। इस समय 29 राज्यों के 34.15 लाख मछुआरों का GIS के तहत बीमा किया जा चुका है। इसकी प्रीमियम रकम 32.16 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय मत्स्य पालन बोर्ड को GIS की नोडल एजेंसी बनाया गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की कुल 28 नई किस्मों को जारी किया गया है, जिनमें काशी तृप्ति का नाम भी शामिल है। ये मटर की एक ऐसी किस्म है जिसको छिलके के साथ खाया जा सकता है। इस मटर का छिलका खाने से कैंसर, शुगर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन से संबंधित खतरा कम हो जाता है। मटर की एक किस्म पोषक तत्वों से भरपूर है। जनवरी को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 19 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है और 20 और 21 जनवरी को कुछ हिस्सों में भी शीतलहर जारी रहने की संभावना है। हरियाणा में MSP से 20% अधिक दाम पर ऑर्गेनिक अनाजों की खरीद होगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को गारंटी मिल सकेगी। ऐसा उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से पैदा होने वाले अनाजों से कई गंभीर बीमारियों को देखते हुए किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक चेपा कीट रबी फसलों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि गेहूं और जौ की बालियां बनना शुरू हो गई हैं। ऐसे में गेहूं और जौ में चेपा का आक्रमण अधिक देखा जा रहा है। चेपा फसल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 500 ml मेलाथियान को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फसलों को इस रोग से छुटकारा मिलता है। किसान चाहे तो इस कीट से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए अपनी नज़दीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। मछलियों के लिए ठंड का मौसम काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। ऐसे में सरकार ने मछली पालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मछली पालकों को सलाह दी गई है कि वो अपने तालाबों में 2 से 2.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करें। सर्दी को देखते हुए मछली पालक अपने तालाब में सिंचित मछलियों के बीज को पोषण के हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का मासिक रूप से 74 किलो प्रति हेक्टेयर यानी सुपरफास्ट 25 किलो, यूरिया 45 किलो और म्यूरेट पोटाश 4 किलो के दर से डालें। हरियाणा के करनाल में एक गाय ने सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड बनाया है। गाय शकीरा एक दिन में 80.75 लीटर दूध देकर पहले नंबर पर है। पशुपालक सुनील के मुताबिक उनकी गाय शकीरा 6.5 साल की है और HF नस्ल की है। इस नस्ल की गायें अधिक दूध देती हैं। इस गाय का रखरखाव दूसरे पशुओं से ज़्यादा किया जाता है ताकि ये ज़्यादा दूध दे।